बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, उनके ख़ानदान, ख़वातीन के हवाले से ख़बर ने तहलका मचाया हुआ है। आप देखें कि इससे पहले साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब वो आर्मी चीफ थे तो तब भी उनकी रिटायरमेंट से पहले एक ख़बर आई थी FBR के हवाले से, उनके असासों के हवाले से, उनके ख़ानदान के असासों के बारे में, जिसने तहलका मचा दिया था और उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई थीं। अब आप देखें कि मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से खबर जो द न्यूज़ में और जंग में छप चुकी है, एजाज सईद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये खबर लेकर आए हैं। और पहले तो FBR का मामला था, वहां पर कहा गया डाटा लीक हुआ है और असासे सामने आ गए जनरल कमर जावेद बाजवा के, उनके ख़ानदान के 13 अरब रुपए के लगभग, उसमें लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, बहुत कुछ उसमें चला था। ये मुख्तलिफ नौइयत का मामला है। इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनके ख़ानदान का डाटा लीक करना, नादरा इंक्वायरी को हतमी शक्ल देने को तैयार। ये जनाब 2 अप्रैल 2023 की खबर है, जंग में छप चुकी है। पूरी खबर का मतन मैं आपके सामने रख रहा हूं। एजाज सईद साहब एक बड़ा नाम है, इस्लामाबाद से खबर है कि जी नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहले खाना से मुतालिक डाटा लीक के पीछे मुजरिमों की शिनाख्त के लिए इंक्वायरी को हतमी शक्ल देने के लिए तैयार है। मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई मालूमात को गुज़श्ता नवंबर में मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने की कोशिश में इस्तेमाल किया गया था। डाटा लीक से आगाह मुतअद्दिद ज़राए ने दी न्यूज़ के साथ तफसीलात शेयर की। अक्टूबर 2022 में 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स का पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के ओहदे के लिए मुकाबला था। इस दौरान नादरा के एक जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर फारूक अहमद ने मुबैना तौर पर जनरल आसिम मुनीर शाह के खानदान की खातून रुकन के डाटा तक रसाई हासिल की और खानदान की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड नंबर इकट्ठे किए। इस डाटा को बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में खानदान के बैनुल-अक़वामी सफरी मकामात का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म ने झूठे दावे के माखिज़ की निशानदेही के लिए तहकीकात का आगाज़ किया, जो काम को नादरा में गैर कानूनी डाटा रसाई तक ले गई। जो हुकाम को, यानी जब ये इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तहकीकात का आगाज़ हुआ, तो जो हुकाम नादरा में गैर कानूनी डाटा रसाई तक ले गई हुकाम को कि यहाँ से ये सारा डाटा लीक हुआ है नादरा से। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ें अर्ज़ कर दूँ कि अब अगर आप देखें तो जब मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती का मामला था तो उस वक्त एक तो रिटेंशन का ऑर्डर आया था, क्योंकि ये एक दिन पहले रिटायर हो रहे थे, तो ना सिर्फ रिटेंशन और वो कानून में उसकी गुंजाइश थी, तो रिटेंशन करके फिर इनकी साथ तैनाती भी की गई थी। उस वक्त ये क्या हवाला दे रहे हैं एजाज सईद साहब कि उस वक्त 5 जनरल्स में एक मुकाबला था कि कौन आर्मी चीफ बनता है, तो उस वक्त ये सारा कुछ हुआ था। उस वक्त ये यानी इनका डाटा, इनके ख़ानदान का, ख़वातीन का डाटा जो है वो लीक करवाया गया और ये सारा कुछ हुआ। फिर वो बॉर्डर मैनेजमेंट तक देखना कि जी कहाँ कहाँ गए हैं, किस मुल्क गए हैं, वो सारा कुछ देखा गया। अच्छा, अब इसमें थ्योरीज अलग भी चल रही हैं, लेकिन मैं पहले ये खबर आपको पूरी सुनाना चाह रहा हूँ जो छप चुकी है, और उसके बाद कुछ और सीनियर सहाफ़ी इस पर क्या कह रहे हैं, इस हवाले से किसको क्या सज़ा मिल सकती है, कौन लोग हैं जो पकड़े गए हैं, या कोई हाई अप है उसको बचाया जा रहा है, बहुत सी बातें चल रही हैं। लेकिन पहले इस खबर पर आ जाते हैं कि इसके साथ साथ जनाब हुआ ये कि जी 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स जब था कि जिनके दरमियान ये सारा था कि ओहदे के लिए मुकाबला चल रहा था, उस वक्त ही सारा कुछ हुआ और ये डाटा लीक करवाया गया। अच्छा, फिर जनाब हुआ क्या कि नतीजे के तौर पर, यानी जब सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, नतीजे के तौर पर फारूक अहमद जूनियर एग्जीक्यूटिव, रहमान भट्ट डिप्टी डायरेक्टर, रशीद अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर, सैफुल्लाह डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, साजिद सरवर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और M अली डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया और चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। इब्तदाई तौर पर इंक्वायरी की निगरानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद लतीफ ने की, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के करीबी साथी पाए गए, जो मुल्जिम दावेदारों में से एक थे। बाद में लतीफ को मफादात के टकराव की वजह से सीनियर अफसर अली जावेद से तब्दील कर दिया गया। इंक्वायरी के दौरान नादरा के 2 अफसरान खालिद इनायतुल्लाह और अमीर बुखारी को डाटा तक रसाई के अहम किरदार के तौर पर शनाख्त किया गया। दोनों अफसरान ने मुबैना तौर पर मुकाबला करने वालों के करीबी रिश्तेदारों को डाटा की दरखास्त करने वालों के तौर पर नामजद किया। तवक्को है कि जारी इंक्वायरी से जल्द ही इस कहानी में मुलव्वस नादरा के असल चेहरे बेनकाब होंगे। तमाम अफसरान के पीछे असल मास्टरमाइंड्स को शायद
अवामी सज़ा का सामना ना करना पड़े। नादरा इंतज़ामिया के एक आला अहदेदार ने मामले की हसासियत और तहकीकात की जारी नौयत का हवाला देते हुए बगैर किसी नाम का इंकशाफ किए इंक्वायरी की तस्दीक की कि हाँ जी ये सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सारा कुछ ये सही है। वाज़ेह है कि इदारे के 6 जूनियर स्टाफ को ताहाल इनके ओहदों पर बहाल नहीं किया गया। मजीद यह कि हाल ही में ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद लतीफ़ और 3 दीगर फौजी एहलकारों को मुस्ताफ़ी होने का मौका दिया गया है। जारी इंक्वायरी की रोशनी में नादरा इंतजामिया के आला अहदेदारों में से एक ने मामले की हसासियत के पेश नज़र अपना नाम जाहिर ना करने की दरखास्त की और किसी भी आला अहदेदार का नाम लेने से इनकार करते हुए कहा कि वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इंक्वायरी अभी जारी है। एक और अहम सरकारी एहलकार का दावा है कि इस वाक़े और कुछ दीगर अहम वाक़यात से इस डाटा के मुहाफ़िज इदारे में कुछ आला अहदेदारों की नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं। एक अहम सरकारी एहलकार का दावा है कि इस वाक़े और कुछ दीगर अहम वाक़यात से इस डाटा के मुहाफ़िज इदारे में कुछ आला अहदेदारों की नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं। तो जनाब यहाँ भी नौकरियां ख़त्म होने का ख़तरा पैदा हो गया है। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ कि जो अब इसी हवाले से अभी इससे के पहले कि मैं जनरल कमर जावेद बाजवा और वो जो उनके ख़ानदान का डाटा लीक हुआ था वो FBR का था उस पर जाऊँ। इमरान मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और PNN जो चैनल है उससे वाबस्ता हैं। इससे पहले जियो में, एक्सप्रेस में और बहुत से दीगर इदारों में ये काम कर चुके हैं और बड़े सीनियर आदमी हैं। ये कहते हैं इसी खबर के हवाले से, क्योंकि नौशीन यूसुफ ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, इन्होंने एजाज़ सैयद साहब की इस खबर पर जो कमेंट किया उसमें कहती हैं जनरल आसिम मुनीर के ख़ानदान की खातून के डाटा तक रसाई हासिल की गई। मालूमात को मौजूदा आर्मी चीफ की तकरीर को रोकने की कोशिश में इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई तौर पर इंक्वायरी की निगरानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद लतीफ़ ने की जो फैज़ हमीद के करीबी साथी पाए गए हैं। ये एजाज़ सैयद की खबर को हाईलाइट करते हुए नौशीन साहिबा ये कह रही हैं। अब इसके जवाब में इमरान मीर साहब कहते हैं दिलचस्प बात यह है कि जिन नामों से इस डाटा लीक को जोड़ा गया वो तो इसमें मुलव्वस ना निकले, अलबत्ता एक अफसर का नाम जो इंक्वायरी में साबित भी हुआ इसे हटाया ना जा सका। वो मीडिया की एक ताकतवर शख्सियत के दामाद हैं। मलबा गिरा तो 2 अफसरों पर, दोनों से इस्तीफे ले लिए गए क्योंकि वो फैज के कोर्समेट थे। अब ये इमरान मीर साहब कुछ और बात कर रहे हैं कि यानी जो तो मुलव्वस निकला तो उसको हटाया नहीं जा सका और कुछ और लोगों से इस्तीफे ले लिए गए। मैं दोबारा दोहराता हूँ, कह रहे हैं कि इस सारी खबर पर दिलचस्प बात यह है कि जिन नामों से इस डाटा लीक को जोड़ा गया, अब इमरान मीर साहब जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, मैंने खुद देखा, इनकी तस्वीर भी आई, और जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जो यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों मुसल्लह अफ़वाज को देख रहे होते हैं, तो उनसे इनकी मुलाकात भी फौरी तौर पर जैसे ही वो बने थे तो होती है और इन्होंने तस्वीर भी शेयर की थी उनके साथ। तो लिहाजा ये भी इन्फॉर्म्ड आदमी ऐसे नहीं है। ये कह रहे हैं दिलचस्प बात यह है कि जिन नामों से इस डाटा लीक को जोड़ा गया, कि जो भी नाम आपने कहा जी फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया, अच्छा पीछे वो था, या जिस तरह फैज़ हमीद साहब का नाम फ़र्ज़ कीजिए लिया जा रहा है, जो भी है, तो कहते हैं जी वो तो इसमें मुलव्वस ना निकले, अलबत्ता एक अफसर का नाम जो इंक्वायरी में साबित भी हुआ, यानी एक ऐसा अफसर जो इंक्वायरी में साबित हो गया, जिनसे तो जोड़ा जा रहा था वो तो साबित ना हुए, लेकिन एक और जो इंक्वायरी में साबित भी हो गया, इसे हटाया ही नहीं जा सका। वो मीडिया की एक ताकतवर शख्सियत के दामाद हैं। मीडिया की ताकतवर शख्सियत है, उसके वो दामाद हैं, शायद इस वजह से उनको हटाया जा सका। मलबा गिरा तो 2 अफसरों पर, कि सारा मलबा किस पे गिरा है जी? 2 अफसरों पर गिरा है। दोनों से इस्तीफे ले लिए गए, दोनों से इस्तीफे ले लिए, भाई आप जाएं, क्योंकि वो फैज़ के कोर्समेट थे, जो जनरल फैज़ के कोर्समेट थे, उनसे इस्तीफे लिए गए। तो लिहाजा इमरान मीर साहब की बात से, उनकी खबर से लग रहा है कि नज़ला या मलबा कहीं और गिरा है, तो जो रियल कल्प्रिट थे वो उस तरह से उनको सजा नहीं मिली। बहरहाल ये इंक्वायरी तो चल रही है। द न्यूज़ में यही खबर, एजाज़ सैयद साहब 2 अप्रैल 2023, नादरा फाइनलाइजेस प्रोब इनटू इल्लीगल एक्सेस टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फैमिली डाटा। अच्छा, अकबर बाजवा नौजवान बड़े ज़बरदस्त दबंग सहाफ़ी, GNN से वाबस्ता हैं और मेरा बड़ा अच्छा इनसे ताल्लुक़ है, दबंग भी हैं और बड़ा पढ़ने लिखने का शौक़ भी रखते हैं। तो कहते हैं जी आर्मी चीफ की फैमिली बारे डाटा गैर कानूनी तरीके से हासिल करने पर तो इंक्वायरी शुरू हो गई। सदर, वज़ीर आज़म, जजों और दीगर की कॉल्स गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड करने पर कार्रवाइयाँ कब शुरू होंगी? ये वैसे वाकई अजीब बात है कि जी वो मामला बिल्कुल दबसा गया है, उस पर किसी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि अब देखिए ना, जनरल साहब हमारे साबिक
कमर जावेद बाजवा, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा जी बड़ा जुल्म उनके दौर में होता रहा, और अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी उनके जाने के बाद भी जुल्म कम नहीं हुआ, बड़ा ही है। तो खैर, जब कमर जावेद बाजवा के ख़ानदान के बारे में आया कि उन्होंने कुछ 5-6 साल में, ये फैक्ट फोकस में आया 6 साल शायद, उस दौरान उनके असासों में, उनके ख़ानदान के असासों में अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। और फिर उनकी बहू के हवाले से भी सारी तफसीलात आ गई, बेटों के हवाले से आ गया, अहलिया के हवाले से आ गया, प्लाजे और पता नहीं क्या क्या प्लॉट, और दुबई में गोल्ड के हवाले से आया, वाइट गोल्ड के हवाले से इंकशाफात होते रहे, ये सब कुछ हुआ। तो फिर वो डाटा लीक का मामला हुआ कि जी FBI के लोग फिर पकड़े गए, वो आज तक मतलब वो इंक्वायरी भी चल रही है, और वो अभी तक उनकी मुअत्तली भी चल रही है, केस भी हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई, बड़ा कुछ हुआ। और हमारे सीनियर, हमारे दोस्त शाहिद असलम साहब, वो भी बीच में जनाब, उनको भी उठा लिया गया जाकर, और कुछ भी नहीं निकला, वो अभी तक केस भुगत रहे हैं कि जी नहीं आपने करवाया है, उनका न लेना न देना। तो बहरहाल, तो वो भी अब तक चीज़ चल रही है, मामला चल रहा है। अब तो और बड़ी बातें आ रही हैं दुबई से, खैर उस पर भी जिक्र करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बात मुकम्मल करना चाह रहा हूँ कि इनके ख़ानदान के हवाले से इतना कुछ पता लगा कि इतनी जायदाद और इतने असासे ये सब कुछ बन गया। तो ज़ाहिर है अचंभे की बात थी कि भाई वो जब आर्मी चीफ बन गए तो इतना कुछ उनको मिल गया, इतना कुछ कैसे इजाफा हो गया। बहरहाल वो कहते हैं जी सब चीज़ें हमने डिक्लेयर की हैं, हमने बताया है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दुबई में बहुत कुछ है। फिर इनके बेटे जो हैं वो बड़ी यानी तरक्की करते हैं तेज़ी से, उस पर लोग बड़ी बात करते हैं। और वहाँ पर इनकी तस्वीर कुछ टाइकून्स, जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, जब कमर जावेद बाजवा की रिटायर्ड की तस्वीर आती हैं, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं। भारत में पूरी ट्रांसमिशंस हुई हैं उस पर कि जी हमारे लोग हैं भारत के जी ये, और पूरी ट्रांसमिशन चल गई। जबकि यहाँ पर ये कहा गया कि वो कोई उनके रिश्तेदार भी हैं शायद बाजवा साहब के, उनसे मिल रहे हैं, उनकी तरफ खाना है या इस तरह की कोई बात। लेकिन खबर ये भी चली भारत में बड़ा हुआ कि जी ये तो हमारे लोग हैं और ये प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, दुबई में इनका कारोबार है और इस तरह की बात। तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के और दीगर चीज़ों के मामला आते रहे। बाजवा साहब का ज़ाहिर है कि अब बड़ा जिक्र भी होता है उनके इंटरव्यूज़ का, एक के बाद एक इंटरव्यू सामने आ जाता है, कभी वो डिनाई करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, अजीबो-गरीब चीज़ें सामने आती हैं जिनसे महसूस होता है कि वो शायद शरीफ ख़ानदान को बचाना चाह रहे हों, या ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बड़ी बातें करें कि जी ये हुआ वो हुआ, पनामा ऐसे था वैसे था। लेकिन असल में वो और ज़्यादा मामलात को उछाल देते हैं और अपने ही इदारे के हवाले से भी बड़ी बदनामी का बायस बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये आ जाना कि जी इमरान खान, तो हमें पता लग गया था कि जी ये तो ठीक ही नहीं है मुल्क के लिए, तो लिहाजा फिर ये हमें नज़र आ गया था, इस तरह की बात कर देना। फिर ये कि जी मैं तो ठीक था, नीचे मेरे जितने लोग थे वो गलत काम कर रहे थे, खुद ही करते चले जा रहे थे, यानी ऐसे जैसे कोई चेयरमैन कमांड ही नहीं है, कोई करता था अपनी मर्ज़ी से, जिसको मर्ज़ी उठा लेता था। ये था फ़लाँ को गुस्सा आ गया, उसने जाके जनाब वो मरीम नवाज़ साहिबा का दरवाज़ा तोड़ दिया, किसी को गुस्सा आ गया तो उसने शी मज़ारी साहिबा की बेटी ईमान मज़ारी पर मुकदमा कर दिया कि जी इसने आपको बेगैरत कहा है, आप बेगैरत हैं, इस तरह की बातें। और हर कोई अपनी मर्ज़ी से कह रहा था, फ़लाँ को उठा रहे थे, फ़लाँ को उठा रहे थे, आज़म स्वाति या शहबाज गिल पर, मैं थोड़ी कह रहा था, या कोई और किसी पर जुल्म हो रहा है, किसी अबसार आलम जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़लाँ, तो इस तरह की बात। लेकिन निचले लोगों पर डालते चले जा रहे थे, अपने जूनियर्स पर या दीगर अफसरान पर वो डालते चले जा रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा मामला बन गया। तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन वो भी एक मुसीबत इसलिए है कि वो पता लग रहा है कि जी खुद बाजवा साहब के खिलाफ बोलते थे, तो अब ये रजीम चेंज के बाद क्या हो गया कि वो बाजवा साहब कहते नहीं उनका कोई कोर्ट मार्शल नहीं, कोई नहीं, अब वो कसूरवार नहीं है, वो सब ठीक हो गया। तो वो भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। खैर आखिर में जनाब दुबई से एक खबर का जिक्र कर देते हैं। इमरान रियाज हों, साबिर शाकिर और इस तरह दीगर लोग ट्विटर पर भी बात कर रहे हैं कि जी दुबई में किसी अहम शख्सियत को किसी बुज़ुर्ग ने जूता मारने की कोशिश की और वो जूता उछाला, और वो शायद ब्राउन कलर का जूता था जी। तो ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पर हर कोई अपने तबसरे कर रहा है। कोई कह रहा है जी आपको पता ही है दुबई में कौन है, कौन सी आम शख्सियत है जी आजकल, उसके वाले से तो बड़ी बातें फिर आपको पता है सोशल मीडिया पर चल निकलती हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर आई मौजूदा आर्मी चीफ के वाले से, उनके ख़ानदान ख़वातीन के बारे में। अब ये एक नई तहलका खेज़ और जिसका कहते हैं थरथली मचाई हुई है इस खबर ने, और अब आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि इस हवाले से शायद मज़ीद इंकशाफात होंगे। अब तो ये खबर छप गई है, उसकी तफसील मैं आपके सामने ले आया हूँ कि क्या क्या यहाँ पर होता है, या कंपटीशन में आके जब मुकाबलेबाजी हो रही होती है तो क्या कुछ हो रहा होता है, किस तरह से मामलात को चलाया जा रहा होता है। तो अब देखते हैं कि इसके हवाले से आगे क्या खबरें आती हैं। लगता है कि ये मामलात आगे चलेंगे, क्योंकि बाजवा साहब के अब इंटरव्यूज़ तो लगता है रुक गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबर उधर से भी आती ही चली जाएगी, क्योंकि शायद उनके लिए मुश्किल है
कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ शायद बोल दें। हालांकि ये ख़बर हम आपको बता चुके हैं तफसील से कि इदारे की तरफ से उनको वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया है और इस पर कई लोगों ने बात भी की है कि जी आप अब बाज़ आ जाएं, वरना आपसे जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, पेंशन वगैरह, वो भी फिर रुक सकती है, वो भी इदारे के पास ही है। तो ये इंटरव्यू देना आप बंद करें, क्योंकि आप कानूनी तौर पर भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप कुछ अरसे तक, शायद 2 साल का अरसा होता है, तब तक आप इस तरह के कोई इंटरव्यूज़ करें, ये सीक्रेट बातें हैं या दीगर बातें हैं, ये आपको करने की इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल जी ये कंट्रोवर्सीज़ लगता है रुक नहीं रही। और दूसरी तरफ हुकूमत के हवाले से जिस तरह से प्रेशर वगैरह चल रहा है, उसमें लगता है कि शायद और इस तरह की खबरें भी आ सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।